much for coming. Now, my today topic is adaptation in animal. Adaptation in animal, जानवरों में अनुकूलन. तो हम समझते हैं क्या होता है adaptation in animal. अनुकूलन क्या होता है? हम सुनते हैं कि जिराफ जो होते हैं वो अपना एटमॉस्फेयर को एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो ऑर्डरेट हो गए. What is adaptation? First of all, we have to explain what is adaptation means अनुकूलन. और दूसरी बात habitat. You know what is habitat? Natural home of any animals is called habitat. Means किसी भी जानवर का जो नेचुरल होता है प्राकृतिक आवास, इसको और क्या बोल सकते हैं सिंपल में? प्राकृतिक आवास. प्राकृतिक आवास. एडाप्टेशन एक्सप्लेन करेंगे. हैबिटेट मींस नेचुरल होम, जैसे कि प्राकृतिक आवास. जैसे बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे. ओके. मछली कहाँ रहती है? पानी में. तो ये होता है उनका प्राकृतिक आवास. और एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन मींस ये चीज अडॉप्ट द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म चेंज टू देयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एडाप्टेशन. एडाप्टेशन मींस ऐसा वातावरण जो जानवरों के लिए अनुकूल होता है. जो जानवर वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं उसको बोलते हैं एडाप्टेशन. जैसे ये वीडियो आज शूट हो रही है 23 नवंबर को. 23 नवंबर नहीं है, आज है 18 नवंबर. 18 नवंबर वीडियो शूट हो रही है. कहने का मतलब कि आज ठंडी है. ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं. मतलब अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं. अगर नहीं चेंज करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. तो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर. दिस इज एडाप्टेशन. क्लियर है? दूसरा टॉपिक बनता है हैबिटेट. हैबिटेट मींस नेचुरल होम. नेचुरल मींस प्राकृतिक आवास. जानवरों का जो प्राकृतिक आवास है इसको बोलते हैं हैबिटेट. अब आते हैं टाइप्स ऑफ जानवर. जानवरों के प्रकार. वास्तव में कुल कितने तरह के जानवर होते हैं तो ये समझते हैं एक बार. पहला होता है स्थलीय जानवर, या इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. इसमें क्या होते हैं? स्थलीय जानवर. सिंपल शब्दों में बोले तो स्थलीय जानवर ऐसे जानवर जो जमीन पर चलते हैं. 2000 एनिमल्स आर ट्रैवलिंग लैंड. ऐसे जानवर जो जमीन पर चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्थलीय जानवर. जैसे घोड़ा क्या है? स्थलीय जानवर है. ऐसे सभी जानवर जो जमीन पर चलते हैं उनको बोलते हैं स्थलीय जानवर. क्लियर है? शेर हो गया, भालू, घोड़ा, लॉयन, डीर, ये सब क्या है? स्थलीय जानवर. दूसरे तरह के जानवर होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स हिंदी में क्या बोलते हैं? जलीय जानवर. जली मतलब जल. जली मतलब ऐसे जानवर जो जल में रहते हैं, जिनका आवास जल में होता है. ये उनका नेचुरल होम है. वो जल में पैदा होते हैं, जल में ही रहते हैं. वो कैसे जानवर होते हैं? जैसे मछली, फिश, टर्टल, कछुआ. अब कोई भी जानवर जब जंगल में रहेगा तो जंगल में सांस लेने के लिए क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए. तो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है. तो ऑक्सीजन लेने के लिए उसमें एक अलग तरीके का बॉडी पार्ट डिजाइन होता है जिसको बोलते हैं हम गिल्स. उसको क्या बोलते हैं? गिल्स. गिल्स के थ्रू कोई भी जलीय जानवर सांस ले पाता है. तो आपने क्या पढ़ा? स्थलीय जानवर, जलीय जानवर. अब अगला होता है एम्फीबियन एनिमल्स. एम्फीबियन क्या होता है? उभयचर. उभयचर ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन पे भी चलते हैं और हवा में भी चलते हैं. जो जमीन पे भी चलते हैं और पानी में भी चलते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेढक. मेढक जमीन पे भी है और मेढक आपको पानी में भी मिल जाएगा. इसमें होता है, इसमें फेफड़ा और गिल्स दोनों होता है. ठीक है? उसके बाद आता है अगला जानवर, इसको बोलते हैं एरियल एनिमल्स. ये क्या होता है? हवाई जानवर. ऐसे जानवर जो हमेशा हवा में रहते हैं, दैट मींस उड़ना, फ्लाई. ऐसे जानवर, दोज एनिमल्स दे आर एबल टू फ्लाई. ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं हवा में, उसको बोलते हैं हवाई जानवर. अभी हवाई जानवर क्या होता है? इसमें कौन से जानवर आते हैं?
तो जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितनी चिड़िया होती हैं, वो सब हवाई जानवर होते हैं। इनका आवाज कैसा होता है? इनका नेचुरल है हम हवा में रहना, हवा में उड़ना। आगे आती है एबोरल एनिमल्स, वृक्षवासी जानवर। एबोरल एनिमल्स मींस वृक्षवासी जानवर, ऐसे जानवर जिनका जीवन का अधिकतर टाइम वृक्षों में बीत जाता है। वैसे ही जैसे हवाई जानवर होते हैं, हवाई जानवर मींस एरियल एनिमल्स, इनका जीवन का अधिकतर टाइम, जीवन का लगभग ज्यादा से ज्यादा टाइम हवा में फ्लाई करते हुए बीतता है। वैसे जानवर को क्या बोलते हैं? हवाई जानवर। बिल्कुल वैसे ही वृक्षवासी जानवर, ऐसे जानवर जिनका अधिकतर जीवन पेड़ों पे बीत जाता है, पौधों में बीत जाता है, उसको बोलते हैं वृक्षवासी जानवर। जैसे मंकी, बंदर, स्क्विरल्स, गिलहरी, ये सब क्या है? बंदर, गिलहरी, इस तरह के जानवर अक्सर इनकी पूरी लाइफ या मैक्सिमम लाइफ कहाँ बीत जाती है? पेड़ों पे। इनको क्या बोलेंगे? वृक्षवासी जानवर। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम शॉर्ट में वापस रिवाइज कर देते हैं। आइए समझा देते हैं आपको। स्थलीय जानवर वो जानवर होते हैं जो जमीन पे चलते हैं। असली जानवर को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो क्या हो सकते हैं? द एग्जांपल, उदाहरण क्या हो सकते हैं? घोड़ा, शेर और भालू। दूसरा होता है एक्वेटिक एनिमल्स, जिसको बोलते हैं हम जलीय जानवर। जल जानवर जल में रहते हैं, उसको बोलते हैं जलीय जानवर, जैसे मछली, कछुआ। अब इस जानवर को सांस लेने के लिए पाया जाता है गिल्स, गिल्स टू ब्रीथ। अब होता है अगला एम्फीबियन एनिमल्स, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयचर जानवर। उभयचर का मतलब होता है व्हाट द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन? एम्फीबियन एनिमल्स मींस दोज एनिमल्स दोज आर एबल टू लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे जानवर जो जमीन पे भी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण कछुआ, और दूसरा उदाहरण मेढक। अब अगला है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स मींस ऐसे जानवर जो अपने जीवन का ज्यादातर समय हवा में बिता देते हैं, उनको बोलते हैं एरियल जानवर, एरियल एनिमल्स या हवाई जानवर। उस जैसे कछुआ, सॉरी जैसे बर्ड यानी पक्षी, कोई भी चिड़िया। अब आता है एबोरल एनिमल्स। एबोरल एनिमल्स क्या होता है? वृक्षवासी जानवर, ऐसे जानवर जिनका ज्यादा से ज्यादा लाइफ वृक्षों पे बीत जाता है, उसको बोलते हैं एबोरल एनिमल्स, वृक्षवासी जानवर, जैसे मंकी या स्क्विरल्स। दो चीजें और। एडाप्टेशन क्या होता है? कोई भी जानवर अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को जब चेंज कर लेता है तो इसको बोलते हैं अनुकूलन या एडाप्टेशन। और इसमें एक पॉइंट और होता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? दिस इज नोन एज अ नेचुरल, प्राकृतिक आवास। किसी जानवर को जो प्राकृतिक आवास मिलता है, जो नेचुरल गिफ्टेड है, जैसे हम इंसान कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। शेर जंगल में रहता है। ये क्या है? दिस इज अ नेचुरल होम ऑफ